वैसे तो आपको कई अलग अलग इन्वर्टर के अंदर अलग अलग मोड देखने को मिलते हैं, जैसे कि काफी इन्वर्टर में आपको नॉर्मल मोड और यूपीएस मोड मिल जाता है। लुमिनस कंपनी अपने इन्वर्टर में इको मोड और यूपीएस मोड कहती है। इसके अलावा काफी इन्वर्टर में नैरो मोड या वाइड मोड मिलते हैं। तो इन सभी का नाम सिर्फ अलग है, लेकिन इनका काम एक जैसा ही है। लेकिन सही मोड का उपयोग करने का ही आपको फायदा मिलता है, गलत मोड का उपयोग करने पर आपको नुकसान ही होता है। इसको हम आगे समझने वाले हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इको मोड या यूपीएस मोड होता क्या है। तो यहाँ पर इको मोड में इको का मतलब इकोनॉमिकल होता है। दूसरा जो यूपीएस मोड होता है उसमें अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो यहाँ पर दोनों मोड ही आपके इन्वर्टर की इनपुट रेंज को सिलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप इको मोड को ऑन कर देते हैं तो आपका इन्वर्टर मैक्सिमम वोल्टेज रेंज के अंदर वर्क करेगा, यानी कि आपके घर में आने वाली मेन सप्लाई की जो वोल्टेज रेंज है वो मैक्सिमम उसको सपोर्ट करेगा। यहाँ पर इको मोड में लगभग 100 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक की सप्लाई को इन्वर्टर हैंडल कर सकता है। अगर आपके घर में कम से कम 100 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो भी आपका इन्वर्टर काम करेगा, यानी कि आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। और यहाँ पर 290 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है तो भी ये वर्क करेगा। अगर इससे बियॉन्ड वोल्टेज जाता है, चाहे वो 100 वोल्ट से नीचे जाए या 290 वोल्ट से ऊपर जाए, आपका इन्वर्टर मेंस को कट कर देता है और आपका सारा लोड फिर इन्वर्टर पे ही चलता है। इस तरह के मोड का उपयोग हम ज्यादातर अपने घर के नॉर्मल उपकरण को चलाने के लिए कर सकते हैं, जैसे लाइट, पंखा या कूलर हो गया। तो इस तरह के लोड को हम आसानी से इको मोड के ऊपर चला सकते हैं। दूसरा, इको मोड के अंदर जो चेंज ओवर टाइम होता है ग्रिड से बैटरी के ऊपर या बैटरी से ग्रिड के ऊपर जाने का, वो लगभग 300 मिली सेकेंड होता है। यानी कि अगर बिजली चली जाती है तो ग्रिड से और बैटरी के ऊपर आपका लोड शिफ्ट होने में 300 मिली सेकेंड का समय लगता है, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है अगर आप कंप्यूटर जैसे उपकरण का उपयोग करते हैं। तो वहीं पर काम आता है यूपीएस मोड। यूपीएस मोड क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए होता है, जहां पर आपको अपने उपकरण कंटिन्यू चलाए रखने होते हैं, चाहे ग्रिड की सप्लाई आए या ना आए, आपके उपकरण के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए यूपीएस मोड का उपयोग किया जाता है। यूपीएस मोड के अंदर आपका इन्वर्टर का जो चेंज ओवर टाइम है वो 10 मिली सेकेंड हो जाता है, यानी कि ना के बराबर हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी आए या जाए उससे आपके कंप्यूटर जैसे अप्लायंस बंद नहीं होंगे। और यहाँ पर यूपीएस मोड के अंदर आपका इन्वर्टर 180 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट की रेंज के अंदर काम करता है। तो यहाँ पर अगर आपके घर में 180 वोल्ट से नीचे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो ये यूपीएस मोड डिसेबल हो जाएगा, ये यूं कहें कि मेंस कट हो जाएगी, आपका लोड फिर इन्वर्टर के ऊपर चलेगा। तो इस तरह के मोड को रूरल एरिया के अंदर यूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर जो वोल्टेज है वो काफी ज्यादा लो चली जाती है, इवन 90 वोल्ट तक भी चली जाती है। तो वहां पर यूपीएस मोड को यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप यूपीएस मोड को ऑन करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी 180 वोल्ट से नीचे चली जाती है तो आपका इन्वर्टर फिर मेंस को कट करेगा और लोड सारा इन्वर्टर पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि आपकी बैटरी डाउन होगी। और अगर आपके यहाँ पर पावर कट की दिक्कत रहती है तो आपकी बैटरी कभी भी फुली चार्ज नहीं हो पाएगी। तो ऐसी जगह जहां पर वोल्टेज 180 वोल्ट से नीचे जाती है, वहां पर हम यूपीएस मोड को कैसे यूज कर सकते हैं, इसका बहुत ही आसान सा तरीका है स्टेबलाइजर का उपयोग करके। स्टेबलाइजर आपके घर में आने वाली सप्लाई को बढ़ा देता है और वहां पर आप फिर यूपीएस जैसे मोड को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी से थोड़ा सा बड़ा स्टेबलाइजर लेने की आवश्यकता है। एग्जांपल के लिए अगर आपने 1500 VA का इन्वर्टर लिया है तो वहां पर आप 2 kVA के स्टेबलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने 2 kVA के इन्वर्टर का यूज किया है तो आप 3 kVA के स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं। स्टेबलाइजर भी एक रेंज के अंदर ही काम करता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे स्टेबलाइजर का उपयोग करना चाहिए जो कि 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की सप्लाई पे काम करे। अगर आपके घर में 90 वोल्ट तक की भी लो वोल्टेज आ जाती है तो वो उसको स्टेप अप करके आपके इन्वर्टर को इफिशिएंटली चार्ज करता रहे। तो यही एक मात्र तरीका है जिससे कि आप यूपीएस मोड को ऐसी जगह पर भी यूज कर सकते हैं जहां पर सप्लाई 180 वोल्ट से भी नीचे जाती है। इसके अलावा अगर आप सोलर इन्वर्टर ले लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको कई अलग अलग मोड मिलते हैं, जैसे कि हाइब्रिड, पीसीयू, स्मार्ट मोड। इसके अलावा लुमिनस कंपनी में सोलर मोड, सोलर प्लस, ग्रिड मोड, इस तरह के काफी मोड आ जाते हैं, जिसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में जानेंगे और उनके फायदे के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं कि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।